कैसे है दोस्तों? उम्मीद है बढ़िया ही होंगे। चलिए, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आपने वोट दिया था। कल्कि और परब्रह्म के बीच में अभी क्या स्टेटस है? कल्कि अवतार हम लोगों के लिए वह ह्यूमन बॉडी है, जिसमें परब्रह्म भी है और कल्कि की खुद की चेतना भी। पर जब भी हम ऐसे टॉपिक्स पर बात करें, कल्कि और परब्रह्म के बीच के मसले पर, हम कल्कि अवतार को अलग शारीरिक चेतना मानेंगे और परब्रह्म को अलग। मई खत्म हो रहा है। एक दिन बाद जून शुरू हो जाएगा। जून मतलब हम साल के आधे हिस्से में पहुंच जाएंगे। जब साल शुरू हो रहा था 2025, परब्रह्म का दबाव महापुरुष पर बहुत ज्यादा इंक्रीज होने लग गया था। महापुरुष ने उस दबाव को झेलने की कोशिश की, पर वह एक हद के बाद नहीं झेल पाए। परब्रह्म प्रकृति के द्वारा काम करते हैं। उदाहरण के लिए महाभारत में जाइए। कृष्ण कौरवों को नहीं मारना चाहते थे, उनके खिलाफ युद्ध में नहीं उतरना चाहते थे, पर वो कहानी ऐसी घूम गई कि कृष्ण को उतरना हुआ। सालों तक यह गुप्त लीला चली और हर बार एक ही बात पर आकर बात अटकी, इन दोनों के बीच में। महापुरुष सब कुछ करने को तैयार थे, हर कठिन समय झेलने को तैयार थे, पर वह सामने आने को तैयार नहीं थे, कल्कि की तरह से। और परब्रह्म ने वो कंडीशन लगा रखी थी कि आपको सामने आना ही होगा, तभी कुछ हो पाएगा। अब सामने आने का अर्थ यह ना लगा लीजिएगा कि कोई अपने आप को कल्कि बनाकर पेश कर दे या चार लोगों से कहलवा ले। एक्चुअली में जो कल्कि हैं, उनके सामने एक कर्म है। कर्म कैसा? जैसे भगवान राम ने शिवजी का धनुष उठा लिया था, या फिर कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। कल्कि के सामने भी एक ऐसा ही कर्म है। उस कर्म को करने भर का ही मतलब है कि लोगों को पता चल जाना कल्कि आ चुके हैं और इस कर्म को करने वाले ही कल्कि हैं। इस जगह पर लोगों को एक पॉइंट मिल जाता। उसके बाद वहीं से उनकी धरती लेने का सिस्टम शुरू हो जाता। वो आभास ही पूरा विश्वास में बदल जाता। पर कल्कि इसी काम को करने को तैयार नहीं थे। समस्या पता है क्या है? कल्कि को यह पता है कि एक बार उन्होंने वो कर्म कर दिया तो फिर वो सामने आ ही जाएंगे। अब कल्कि का यह कहना था, कर्म इस तरह से हो जाए कि वो सामने ना आए। तो दोनों में वार्तालाप हुई, तरीके निकाले गए, पर कोई तरीका परब्रह्म की शक्तियों के खिलाफ था और कोई तरीका कल्कि के। तो फिर एक खेल हो जाता है बीच में। कल्कि के सामने एक धर्म संकट आ जाता है। अब मुझे नहीं पता मैं जो बात आपको बता रहा हूं, वह मुझे बताने की परमिशन है या नहीं। फिर भी आप लोगों को एक हिंट देता हूं। कल की अवतार जो कोई भी है, उनके परिवार में एक नया सदस्य आता है। बस इससे ज्यादा मुझे बताने की परमिशन नहीं है शक्तियों से। यह जो भी नया सदस्य है, इसकी जन्म कुंडली जब मैं शक्ति लगाकर देखता हूं तो उसमें कुछ सिंबल है तलवार, कोई पशु आता है वो है शेर, और नक्षत्र आता है। पता नहीं क्या नक्षत्र है वो, उसका अर्थ है जिसके पैर शुभ हो। अब कोई ज्योतिषी सही बता पाएगा कि किस नक्षत्र का अर्थ होता है पैर शुभ होना। शायद कोई पूर्व भाद्रपद करके एक नक्षत्र होता है। अब कल्कि के सामने एक धर्म संकट है। अगर अभी भी वह अपनी जिद लेफ्ट नहीं करते, तो जो भी उनके घर में यह नया सदस्य आया है, वह भी इस कली के राज में रहेगा। तो यह वो समय है जब कल्कि फैसला तो कर लेते हैं कि ठीक है, वो कली को खत्म कर देंगे, पर वो परब्रह्म और प्रकृति को यह कह देते हैं कि तरीके उनके ही रहेंगे। उनकी पहचान, उनकी प्राइवेसी कुछ भी ओपन में नहीं आनी चाहिए। परब्रह्म पलटकर कल्कि को एक बात समझाते हैं। जो समझाते हैं वो आपको बता रहा हूं। जितना भी और जैसा भी मेरी एनर्जी ने कैच किया था, शब्द यहां से शुरू है। इन सब बातों का कोई फायदा नहीं। कब तक तुम अपने और मेरे बीच में अंतर करते रहोगे? कर्मों का समय आ चुका है, इतना समय गुजर चुका है। मैं आज तुमसे कह भी दूं कि तुम्हारी पहचान सामने नहीं आएगी, पर तुम्हें भी पता है कि यह बात केवल दिल खुश करने के लिए ठीक है। फैसला करो, समय लो, पर शुरुआत करो। एक कदम उठाओ। तुम्हारे साथ प्रकृति, दुनिया की सारी शक्तियां हैं। आखिर कहीं से तो शुरुआत करनी होगी ही। हाँ, जैसे प्लानिंग करनी है वैसे करो, जैसे तुम्हें सही लगता है। तुम्हारा कंफर्ट में रहना बहुत जरूरी है। कल की पलट कर जवाब देते हैं। वो सब तो ठीक है, कर्म धर्म, पर आपको पता है, ये सब ओपन में हमें ही झेलना है। करता आप हो हर बात के, पर नाम मेरा आएगा। कृष्ण की बराबरी पर लोग कल्कि को बैठा दें, तो कृष्ण हमारे आराध्य है, कहां से सही लगेगा? परब्रह्म पलटकर जवाब देते हैं, तुम्हारी यही तो समस्या है। तुम्हारी दुविधा ही खत्म नहीं हो रही। अब तुम्हें अच्छा लगे या बुरा,
सत्य यह है कि अगर आज तुमने कदम नहीं उठाया, तो फिर समय ऐसा आ जाएगा कि तुम्हें फिर जल्दीबाजी कदम उठाना होगा, और फिर वो जल्दीबाजी तुम्हें भी अच्छी नहीं लगेगी। उससे बेहतर है कि अपने हिसाब से चीजें प्लान करो और रख लो। हम साथ हैं, तुम चलना शुरू करो, हम एक हो ही जाएंगे। कल की गुना भाग लगाते हैं, उनकी समझ में बात आ जाती है। परब्रह्म सही कह रहे हैं, आज समय है, चीजें प्लान करके हो जाएंगी। कल को अगर चीजें जल्दीबाजी में करनी हुई, तो फिर उन्हें सही भी नहीं लगेंगी, तो भी करनी होंगी। यह वार्तालाप लगभग 6 महीने पुराना होगा। कल की तैयार हो जाते हैं, पर ब्रह्म और प्रकृति इसी बात का इंतजार कर रहे होते हैं। अब होता क्या है, जितना भी मेरी समझ में आया, कल की बहुत एक्सपर्ट है, सब कुछ हैं, समाज को समझते भी हैं, जानते भी हैं, पर फिर भी उन्हें एक लंबा अरसा गुप्त लीला में बीता। तो जब उन्हें आना हुआ, तो उन्होंने लोगों से बात करना बेहतर समझा। उन्होंने एक पर्दा रखकर लोगों से बात की। हमें नहीं पता कहां की क्या की, जो हमें पता है बस वो बता रहे हैं। अब प्रकृति जो है ना इस केस में, उसकी स्थिति मां की तरह से है। वो परब्रह्म के हिसाब से भी चल देती है, और वह कल्कि की भी कुछ मान लेती है। तो कल्कि जी ने कुछ प्लान बनाया, और उसकी रूपरेखा इतनी थी कि मैं जाऊंगा सो लोगों को कनेक्ट करूंगा, और जो भी मुझे खेल खेलना है खेल दूंगा। यहां पर जो 100 की संख्या है वो काल्पनिक है। वो 1000 लोग हो, 10,000 हो, मुझे नहीं पता। हम उदाहरण के लिए 100 ही ले रहे हैं। तो उन्होंने प्लान किया होगा कि मैं जाऊंगा लोगों के बीच में, कुछ भी अपना ज्ञान, अपनी शक्ति छोटी मोटी दिखा करके मैं 100 लोग कनेक्ट कर लूंगा। मेरे मसले आ जाएंगे, और क्योंकि लोग 100 है और कर्म सारी दुनिया भर के लिए है, तो 100 लोग उन्हें पहचान भी जाएंगे। क्या फर्क आना है, 100 लोग भूल जाएंगे कि वह कल्कि है, और सारी दुनिया के सामने वह कह देंगे कि वह कल्कि नाम ही पहली बार सुन रहे हैं, कल्कि को जानते ही नहीं। अब होता क्या है, पर ब्रह्म प्रकृति यह कल्कि की हर बात में हामी भर देते हैं, पर करते अपने मन की है। अब इन दोनों ने कल्कि की प्लानिंग पर हामी तो भर दी, पर जैसे ही कल्कि ने ओपनिंग कहीं भी ली, लोग उनसे बहुत ज्यादा कनेक्ट हो गए। इतने ज्यादा कनेक्ट हो गए जितने उन्होंने सोचे नहीं थे। ऐसा नहीं था, कल्कि को नहीं पता था ऐसा नहीं होगा। उन्हें हमेशा पता रहता है कि परब्रह्म और प्रकृति उनके हिसाब से नहीं सोचते। वो प्लानिंग कुछ और करते हैं और कर कुछ और देते हैं। उदाहरण के लिए कृष्ण को कंस के पास जाना है। अब कंस के पास जाएंगे तो मथुरा की जनता पहले तो आएगी ही, और मथुरा की जनता को यह भी पता है कि भविष्यवाणी के हिसाब से नारायण का अवतार ही कंस को मारेगा। अब कृष्ण प्लान करते हैं कि मैं मोहन बनकर मथुरा में जाऊंगा, किसी को पता नहीं लगने दूंगा मैं कृष्ण हूं, फिर कंस तक पहुंचूंगा और उसे निबटा दूंगा। पर समस्या ये हो जाती है कि जब कृष्ण मथुरा में एंटर करते हैं, उन्हें मथुरा की जनता भी मिलती है। वो अपना नाम मोहन भी बताते हैं, और यह भी कि मैं वृंदावन से हूं। जनता उनसे हालचाल लेती है, कहती है कि वहां पर तो नारायण के अवतार है। कृष्ण जो कि अब मोहन के किरदार में है, कृष्ण के बारे में बताना शुरू करते हैं, मतलब अपने बारे में। उन्हें वहां कुछ समय गुजारना है, तभी आगे का सफर तय कर पाएंगे। कृष्ण यह सोच रहे हैं कि 100 लोग आ जाएंगे, और अगर उन्हें पता चल भी जाए तो क्या फर्क होगा। गांव की आबादी 50,000 है। पर समस्या यह हो जाती है कि मोहन जब कृष्ण के बारे में बोलना शुरू करते हैं, तो उन्हें सुनने वाले 500, 1000, 2000 सब हो जाते हैं। मोहन इस बात के लिए तैयार नहीं थे। अब मोहन अगर कुछ भी उल्टा पुल्टा करते हैं, तो लोग पहचान जाएंगे मोहन ही कृष्ण है। ऐसा कलयुग में हुआ है। मुझे नहीं पता कहां हुआ है, आपको मिले तो बताइएगा। पर जहां भी हुआ है, ये समझो यहां पर कल्कि की प्लानिंग फेल हो गई। जो भी कल्कि है, मुझे नहीं पता कौन है, उनका ये कहना है कि अगर कुछ लोग होते तो मैं अपना काम यहीं से कर देता। आगे कह देता कि इन लोगों को कोई भ्रम हो गया होगा, मैं कल्कि नहीं हूं। पर अब उनके लिए भी संख्या इतनी ज्यादा हो गई है शायद, कि वो ये सोच रहे हैं कि अब अगर कुछ किया तो लोग पहचान जाएंगे, फिर झूठ बोलना भी संभव नहीं हो पाएगा। तो अब इस समय पर कल्कि, परब्रह्म, प्रकृति, इन सबके बीच में बात चल रही होगी। कल्कि कह रहे होंगे कि ये गलत हुआ, आपने धोखा दिया है, आपने और आपकी प्रकृति ने, जब हमारे बीच में प्लान फाइनल हुआ था कि कुछ लोग, बस कुछ लोग और फिर कार्य रख देंगे, तो इतने लोगों तक बात पहुंची कैसे। पर ब्रह्म कह रहे होंगे ये सब प्रकृति का किया धरा है, मैं मैनेज नहीं करता। अब जो होना था सो हो गया, उसे बदला तो नहीं जा सकता।
अब आगे की सोच। प्रकृति कह रही होगी कि ऐसा नहीं है कि आपको सब पहचान ही गए। बहुत से लोग आपको गधा, उल्लू और पता नहीं क्या-क्या अपशब्द कह रहे हैं, तो उसका क्रेडिट भी तो दीजिए। अभी तक लोगों को इतना घुमा रखा है माया में। कल की सोच रहे होंगे कि बात तो प्रकृति की भी सही है, पर अब क्या किया जाए? बहुत मुश्किल से मन बनाकर उन्होंने मथुरा में एंट्री ली। अब इन बदली हुई परिस्थितियों के हिसाब से दोबारा से प्लान करना होगा। आप हो सकता है सोच रहे हो कि कल की लोगों को साफ मना क्यों नहीं कर सकते? आप लोगों ने वो गाना सुना है, भगत के बस में है भगवान। कल की खेल कितने भी खेल ले, पर ऐसा कुछ नहीं करेंगे कि जिन लोगों की उनसे आस हो, श्रद्धा हो, उनके साथ कुछ गलत हो जाए। तो अब कुछ नहीं हो रहा होगा। आगे की प्लानिंग पर चीजें चल रही होंगी। जो भी मथुरा वाले कृष्ण से मोहन समझकर ही कनेक्ट हो गए हैं, कृष्ण सोच रहे होंगे कि इनका भरोसा भी ना टूटे, उनके कार्य भी आ जाए और किसी को एक हद तक पता भी ना चले कि वही कल की है। पर हम आपको बता देते हैं, ऐसा हो नहीं पाएगा। कारण यह है कि कल की जो है ना उनके पास शक्तियां हैं। उन्हें कुछ करना है, वो ज्यादा टेंशन नहीं पालेंगे, कर देंगे। अब जब वो करेंगे तो डेफिनेटली सी बात है, शक्ति असर दिखाएगी। सिस्टम्स हिल भी जाएंगे, आपको पता भी चल जाएगा। पहली डील उनकी शायद 10,000 करोड़ की होगी, उसके बाद वो मैग्नीट्यूड इंक्रीज होता ही जाएगा। अब उसी प्लानिंग पर काम चल रहा होगा। पर ब्रह्म कल्कि की हाँ में हाँ फिर मिला देंगे। कल्कि को भी पता है, ये बस हाँ कर देते हैं और फिर करते कुछ और ही है। प्रकृति अपना मसले बना रही होगी। सारी स्थितियां कल्कि के आने के लिए, किसे भ्रम में रखना है और किससे माया का पर्दा हटाना है। और कल्कि फिर एक परफेक्ट प्लान तैयार कर रहे होंगे। सोच रहे होंगे कि प्लानिंग तो हर बार परफेक्ट ही करता हूं, पर प्लान सारे के सारे प्रभ्रम के ही क्यों पूरे होते हैं। आज के लिए इतना ज्ञान काफी है। अब क्लोजिंग देते हैं। ना तो मैं कल की हूं, ना मैं जानता हूं कल की कौन है। मैं तो बस एक नॉर्मल सा प्रोफेशनल हूं, एनर्जी कैच करता हूं। बाकी जो ट्रोल करने आने वाले हैं, तुम्हारे बस का नहीं है। सिस्टम ऐसा है कि तुम्हारे मैसेज तक मुझ नहीं पहुंचते। जो राघव एपी प्रूव कर देता है, मैं बस उन्हीं पर रिएक्शन देता हूं। अपना खूब दिमाग खराब करो, खूब जलो, मुझ तक अपना एक शब्द भी नहीं भेज पाओगे। और नेक्स्ट वीडियो पर क्लिक करके आगे चले जाओ। बाकी जो भी लोग सही भाव से कनेक्ट है, परेशान मत होइए। जो भी कहा गया है, भरोसा रखिए हमारी एनर्जी कैचिंग पावर पर। कल की और परब्रह्म के मसले चलते रहेंगे। कली उन्हीं मसलों में पागल होकर निबट जाएगा। मैं समझ सकता हूं आप लोग परेशान हैं, अधीर हैं, पर आप यह भी तो देखिए, प्रकृति, परब्रह्म कितने सही तरह से आपके लिए एक लीला लिख रहे हैं। गलत कल की भी नहीं है। एक आदमी जिसे साधारण जीवन सही लगता है, साधारण मनुष्य की जिंदगी सही लगती है, गुमनाम रहना सही लगता है, वो जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों में खुश है। उनके सपने नहीं है उतने विशाल, पर अब यह भाग्य कह लो, उनके आने का मोटिव कह लो, वो उन्हें एक्सेप्ट करना ही होगा। कहीं ना कहीं धरती के किसी कोने में एक्सेप्ट कर ही रहे होंगे। पर हां, ये सारी बातें बहुत तेज होंगी, बहुत तेज। अब ज्यादा समय नहीं है। आपको इतनी कहानी मैंने टाइम पास करने के लिए नहीं बताई। आप ये देखिए, जो भी कल की है, उन्होंने जो भी टारगेट बनाया वो उससे ऊपर ही चले गए। कल के अवतार की यही दिक्कत है, उन्हें काम चलेगा या नहीं, इस बात की समस्या नहीं है। उनकी सारी समस्या यही है कि काम तो हो ही जाएगा, फिर उसका रिजल्ट कैसे झेला जाएगा। परब्रह्म और प्रकृति इतनी पावरफुल है कि कली और उसके लोगों तक से कल्कि के आने का प्रचार करवा दिया। तो जो होना है वो होगा। दूसरी बात, कठिन समय। कभी आपको कल्कि की गुप्त लीला का समय बताएंगे। कठिन समय क्या होता है, कैसे फेस किया जाता है, आपको अंदर तक हिला देगी वो कहानी। उस समय पर भी यह तीनों साथ ही थे। उस समय पर भी कल्कि ईश्वर ही थे, शक्ति ही थे। पर उस समय भी कल्कि की जिद यही थी, चाहे कुछ हो जाए, वह तलवार उठाऊंगा ही नहीं जिससे लोग उन्हें कृष्ण के बराबर समझ बैठे। पर परब्रह्म ने खेला कुछ ऐसा खेल कि वो मान गए। एक बात और, आप यह ना सोचिए कि हम साधारण मनुष्य हैं, हमारा इस कहानी में क्या रोल है। अच्छा एक बात बताइए, आपको यह कहानी हम क्यों बता रहे हैं? क्योंकि आपने टेलीग्राम पर वोट किया कि आपको प्रकृति और चाणक्य की जगह परब्रह्म और महापुरुष की बात सुननी है। आप चाणक्य वाली पर वोट करते, हम आपको वह बात बताते। वह भी जबरदस्त थी। आपने वोट किया, हमने वो कहानी खोल दी। तो ये चैनल चला कौन रहा है? आप लोग। बस ऐसे ही आप समझ लीजिए, कल्कि की जो पूरी कहानी है, वो जनता ही चलाएगी। जनता का उसमें बहुत ही क्रिटिकल रोल है। समय आने दीजिए, सारे पर्दे खुलेंगे।
बाकी चलते चलते हम नहीं जानते कल की कौन है और उन्हें केवल उनके कर्म और शक्तियों से ही पहचाना जा सकता है।